पाकिस्तान तुम्हारा हर काम निराला। पाकिस्तान जहां हर काम का अपना ही अंदाज है, अपना ही उसूल और अक्सर औकात कोई कायदा नहीं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आला ओहदों से रिटायर होने वाले अफसरान, जज साहिबान और दीगर कलीदी शख्सियात को मुल्की थिंक टैंक्स में शामिल करके उनके तजुर्बे, फहम और दानिश से फायदा उठाया जाता है। उन्हें कौमी पॉलिसी साजी, अस्करी मुशावरत और इदारा जाती इस्लाहात के अमल में शामिल रखा जाता है ताकि मुल्क की समत दुरुस्त रहे। लेकिन हमारे यहाँ मामला बिल्कुल बरक्स है। यहाँ जो जितना सीनियर, जितना हसास, जितना राजदार होता है, उसे रिटायरमेंट के बाद न सिर्फ मुकम्मल आजादी दे दी जाती है बल्कि खामोशी से बैरून मुल्क जाने का रास्ता भी खुला छोड़ दिया जाता है। उनके सीने में दहाइयों का जमा किया हुआ इदारा जाती राज, सिफारती भेद और रियासती स्ट्रेटेजिक फहम होता है, मगर हम बेफिक्री से उन पर दरवाजा बंद करते हैं और उन्हें इजाजत देते हैं कि दुबई, लंदन, स्पेन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जिसे वो महफूज ठिकाना समझते हैं। ये बेनियाजी और इदारा जाती गफलत कोई मामूली बात नहीं। ऐसे हसास अफराद जिन्होंने उम्र भर रियासती भरोसे पर काम किया, जिनकी जबान से निकला एक जुमला बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकता है, उन्हें यूं बेलगाम छोड़ देना क्या दानिशमंदी है? दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के रिडार पर ये लोग पहले ही होते हैं। एक मुनासिब माहौल, थोड़ा सा एतमाद या कोई वक्ती कमजोरी उन्हें लबकुशा कर सकती है। हम इनके सीने से मुल्क का राज लेकर उन्हें आजाद फजा में छोड़ देते हैं और बाद में हैरान होते हैं कि राज कहां से अफशा हुए। किसी दौर में मोइन कुरैशी आए थे, फिर शौकत अजीज तशरीफ लाए। दोनों शख्सियात ने रियासत के आला तरीन ओहदे संभाले, मगर उनका दिल कभी पाकिस्तान में नहीं लगा। उनके जाने के बाद भी कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आई। सवाल यह है कि जो लोग इस मिट्टी को अपना मस्कन न समझते हों, जो हर मुश्किल वक्त में खुद को इस धरती से अलग तस्वुर करें, हम क्यों उन्हें सरबराह बना देते हैं? 21वें और 22वें ग्रेड के अफसरान को रिटायरमेंट के बाद कम अज कम इतना तो पाबंद किया जाना चाहिए कि वो मुल्क छोड़कर मुस्तकिल तौर पर बाहर न जा सके। इस पर कानून साजी जरूरी है, लेकिन मसला ये है कि इसी क्लास ने ये कानून बनाना है जिसके जाती मफादात इससे मुतसादिम हैं। वो अपने लिए वही कानूनी राहें खुली रखना चाहते हैं जो उन्हें मुकम्मल आजादी फराहम करे। रिटायरमेंट के बाद अगर कोई अफसर सैर व तफरीह के लिए बाहर जाना चाहे, तालीम या इलाज की गरज से सफर करे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुकम्मल नकल मकानी, जायदाद की मुंतकिली या खानदान समेत मुस्तकिल बैरून मुल्क सकूनत एक संगीन सवालिया निशान है। इशरतुल इबाद की मिसाल ही ले लीजिए, जो तवील तरीन अरसे तक सिंध के गवर्नर रहे। जैसे ही 12 बजे उनकी गवर्नरी खत्म हुई, 12:10 पर उनकी फ्लाइट तैयार थी। गवर्नर हाउस से सीधे एयरपोर्ट और वहां से मुल्क से बाहर, जैसे किसी और के कहने पर ये सब कुछ तय था। हम एक तवील अरसे से रियासती सतह पर तजुर्बात के भंवर में घूम रहे हैं और हर बार एक नया चेहरा, नया मॉडल और नया बयानिया सामने आता है, मगर अंजाम वही पुराना, गैर यकीनी, अदम तहफ्फुज और इदारों की कमजोरी। लेकिन अगर एक पहलू रोशन है तो वो हमारी फौज है। आलमी सतह पर इसकी गिनती 7वें नंबर पर होती है और अगर हमारी रफ्तार यही रही तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में सुपर पावर बन जाए। इस पेशरफ्त में मौजूदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली और तदब्बुर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को जिस तरह उन्होंने नाको चने चबवाए हैं, वो हमारी अस्करी जहानत का सबूत है। लेकिन रियासत सिर्फ बंदूक से नहीं चलती। ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, कानून साज इदारे और दानिशवराना हल्के भी इसका सतून होते हैं। मैं ऐसे कई अफराद को जानता हूँ जो जैसे ही रिटायर हुए अगली फ्लाइट से मुल्क छोड़ गए। कोई लंदन, कोई टोरंटो, कोई न्यूयॉर्क। उनके अंदर न जाने कितना खौफ होता है, जैसे पर्दा चाक होने का अंदेशा हो, जैसे वो जानते हो कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर किया है जो अगर सामने आ गया तो दामन बचाना मुमकिन न रहेगा। उनके जाने की असल वजह महज बेहतर जिंदगी या मौसम नहीं होती, बल्कि कई बार ये करप्शन, बददियानती या किसी पोशीदा राबते का नतीजा होती है। क्या इनके खिलाफ कोई तफ्तीश होती है? कोई पूछता है कि रिटायरमेंट के बाद अचानक बैरून मुल्क जाकर कौन सी खिदमत सर अंजाम दी जा रही है? यही गफलत निजाम के बिगाड़ की बुनियादी वजह है। दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में आला अफसरान रिटायर होकर यूं अचानक गायब नहीं होते। अक्सर तो रिटायरमेंट के बाद कौमी इदारों से वाबस्ता रहते हैं। कुछ पार्लियामेंट में खिदमत सरअंजाम देते हैं, कुछ थिंक टैंक्स में बैठकर पॉलिसी साजी में मदद देते हैं। लंदन में 2012 में जाने का मौका मिला तो मेरे मेजबान लॉर्ड नजीर थे, एक बावकार पार्लियामेंटेरियन जिसने पाकिस्तान के हक में हमेशा आवाज बुलंद की। उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट दिखाई। मैंने वहाँ मुशाहिदा किया कि बुजुर्ग, ज़ईफुल उम्र अफराद कानून साजी में शामिल थे। जब मैंने पूछा कि ये कैसे मुंतखब हो गए तो बताया गया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उनके तजुर्बे और फहम की बुनियाद पर उन्हें मुंतखब किया गया ताकि वो किसी भी बिल को सिर्फ अवामी मफाद के दायरे में परख सके। अगर निचले ऐवान से कोई बिल मंजूर हो भी जाए और उसमें कोई अवामी नुक्स मौजूद हो तो ये उसे
उसे रोक लेते हैं, यानी वो सीना बसीना तजुर्बा जाया नहीं होता बल्कि कौमी फहम में शामिल कर लिया जाता है। हमारे यहाँ मामला उलट है। यहाँ इंतखाब का मयार किरदार, इल्म, फहम या तजुर्बा नहीं बल्कि पैसा है। करोड़ों रुपए देकर पार्टी टिकट खरीदा जाता है। कारकुनों को कभी उम्मीदवार नहीं बनाया जाता, चाहे उन्होंने उम्र भर पार्टी का झंडा उठाया हो। ऐसी दर्जनों मिसालें मौजूद हैं जिनसे यही साबित होता है कि हमारा इंतखाबी निजाम भी अब रायदही से ज्यादा सरमायाकारी का खेल बन चुका है। जब तक हम अपने इदारों को इज्जत नहीं देंगे, जब तक हम अपने तजुर्बाकार और बाएतमाद अफराद को निजाम का हिस्सा बनने नहीं देंगे, जब तक हम रिटायरमेंट को फरार का जरिया बनाते रहेंगे, इस मुल्क में पायदार बेहतरी सिर्फ ख्वाब ही रहेगी। मुल्क को तजुर्बा, दयानत और वाबस्तगी रखने वाले अफराद की जरूरत है और उन्हें मुल्क छोड़ने नहीं बल्कि मुल्क के लिए जीने मरने पर आमादा करना होगा। तब जाकर पाकिस्तान सुपर ताकत बनेगा, मगर ना हम यूं ही तजुर्बात करते रहेंगे और हर नया तजुर्बा हमें पहले से ज्यादा पीछे धकेल देगा।